कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे लाडलो आज का सेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कहता है लेनिन की मृत्यु जो है बच्चों कब होता है, 1925 में, 1932, 1938 या फिर आपका 1924 में, आपको बताना है जल्दी से। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा कि लेनिन जो है इनका मृत्यु कब हो रहा है। सर लेनिन की बात की जाए तो मेरे सर इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी, अर्थात 1924 में। विकल्प आपका डी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। आगे कहता है जयप्रकाश जी थे वह मार्क्सवादी कब बनते हैं, 1928 में, 27 में, 38 या फिर आपका 24 में। जल्दी से आपको उत्तर करना है बच्चों, जल्दी से। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। जयप्रकाश जी जो है बच्चों यह मार्क्सवादी विचारधारा से कब प्रभावित हो जाते हैं, तो सर जी यह होगा आपका 1924 में, जब लेनिन की मृत्यु होती है तब बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्या कहता है। पहले बच्चों कहता है फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनकी पुस्तक इनमें से कौन सी है, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र या फिर उस जनपद का कवि हूं या फिर मैला आंचल। जल्दी से बताना है आप लोगों को कि फणीश्वर नाथ रेणु की सर जी इसमें से कौन सी पुस्तक है, जल्दी जल्दी बाबू आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो, यह मैला आंचल। मैला आंचल किसका है बच्चों, तो सर जी फणीश्वर नाथ रेणु का है बाबू। ठीक है, कहता है 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे बच्चे, क्या आपका कृष्ण वल्लभ सहाय थे, अब्दुल गफूर थे या फिर अनुराग नारायण या फिर आपका महामाया। तो सर ये आपका अब्दुल गफ्फर प्यारे बच्चों याद रखेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं कब, तो सर आपका 1974 में। और 1974 में प्यारे बच्चों क्या होता है, तो कहेंगे सर जी जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है बच्चे। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है। कहता है किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि लोकनायक जो है सर जी यह किसकी उपाधि है, तो मेरे लाडलो लोकनायक जो है यह आपका जेपी जी का उपाधि है बच्चों, जेपी जी का, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी का उपाधि है। ठीक है, चलेंगे आगे बच्चों। कहता है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सर जी कब होता है, 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या फिर 18 अक्टूबर 1902 को। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप लोग कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हो रहा है यह आपका 11 अक्टूबर वर्ष 1902 को हो रहा है बच्चों। बहुत बार पेपर में आपका पूछा गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलेंगे। प्यारे बच्चों कहता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था बच्चों, जल्दी से बताइएगा। आपको पहले भी हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, लीलावती या फिर अमरावती या फिर प्रभावती या फिर आपका प्रभा सिन्हा, क्या होगा बाबू। ठीक है, गुड इवनिंग बाबू हीना, स्वागत है सभी का वेलकम है, सभी बच्चों का स्वागत है बाबू, सभी का वेलकम है। ठीक है, देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी की अगर बात की जाए मेरे लाडलो तो उनका नाम क्या था, तो सर प्रभा देवी बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है यह किसकी रचना है, जवाहरलाल नेहरू की या फिर राम मनोहर लोहिया जी की या फिर मेरे प्यारे बच्चों और नीचे विकल्प क्या है, तो मदन मोहन मालवीय या फिर जयप्रकाश नारायण। तो मेरे लाडलो याद रखेगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया जो पॉलिटी है यह पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मेरे शेर यह आपका जेपी जी हो जाएंगे, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे देखो बच्चों क्या कहता है। कहता है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें से कौन सी है, उसने कहा था जूठन, तिरछ या फिर अर्धनारीश्वर। जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग सारे बच्चे उत्तर करते चलेगा। ठीक है, चलिए साक्षी स्वागत है बाबू, आप सभी का वेलकम है। देखो रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कौन सी रचना है मेरे शेर, तो सर जी यह आपका अर्धनारीश्वर हो जाएगा बाबू, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में होता है, तो मेरे लाडलो आपको पहले पढ़ा दिए हैं कि जो दिनकर जी हैं यह कहां के रहने वाले थे, तो सर ये बेगूसराय के। पहले जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ये भी कि बेगूसराय के किस गांव के रहने वाले थे, तो सर सिमरिया नामक गांव के थे बच्चों, सिमरिया नामक गांव के रहने वाले थे। कौन, तो दिनकर जी बच्चों। ठीक है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय देखने को मिलता है, नारी पुरुष या फिर आपका नारी पुरुष दोनों या फिर इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर नाम से ही पता चला है आधा नारी और आधा पुरुष, मतलब सर जी विकल्प आपका सी मेरे प्यारे एकदम 100% करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बाबू कहता है दिनकर जी की पहली जो काव्य है यह कौन सी है, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर आपका रसवंती या फिर आपका प्रणभंग। तो सर प्रणभंग प्यारे बच्चों क्या है, तो दिनकर जी की पहली क्या है काव्य पुस्तक है बउआ, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुरुक्षेत्र जो है बच्चों, कुरुक्षेत्र ये भी दिनकर जी का है, जिसमें आपको पूरा महाभारत की रचना जो है इसके में जो है पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों क्या कहता है। कहता है दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका में संपादन किया गया था, जल्दी से बता दो। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या फिर इनमें कोई नहीं। फटाफट प्यारे बच्चों बताइएगा। ये क्लास प्यारे बच्चों उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है जो 12th के विद्यार्थी हैं और इस बार आप पेपर देने वाले हैं।
ठीक है, हमने पूरा बुक का आपको प्यारे बच्चों कोशिश किया है कि आपको कवर किया जाए। ठीक है, ये पार्ट 1 है बच्चों, आपको पार्ट 2 भी आगे मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, और आज जो है इसके बाद आपका भूगोल का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 5 चैप्टर तक जितने भी भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, दिनकर जी की पहली कविता जो है यह आपका किस पत्रिका से प्रकाशित होता है? सर जी, छात्र सहोदर मेरे प्यारे एकदम याद रखेंगे। आगे कहता है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्तव अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सी है? तीरछ है, रोज है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे और भी विकल्प देखेंगे, उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन है। तो मेरे पौवा याद रखिएगा, रोज। रोज किसकी रचना है सर जी? तो मेरे प्यारे यह आपका अज्ञे जी की रचना है बच्चों, याद रखेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है कि अज्ञे जी मेरे प्यारे बच्चों मूलतः किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो सर यह कहानीकार थे। क्या थे सर? कहानीकार बच्चों, याद रखिए कहानीकार थे। ठीक है, आगे देखेंगे। बाबू क्वेश्चन कहता है, अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था? हर एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुन चुन कर लाया गया है। ठीक है, तो अज्ञे जी जो इंटर की परीक्षा देते बच्चों, ये कहां से देते हैं? तो सर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्यारे बच्चों, एकदम याद रखेंगे। क्लियर? चलो बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, देखो अज्ञे जी पहली कहानी जो है यह कब प्रकाशित कर रहे हैं? 1920 में, 1924 में, या फिर 1928 या फिर 32 में? तो प्यारे बच्चों, अज्ञे जी की जो पहली कहानी है यह आपका 1924 में प्रकाशित हो रही है बच्चों, याद रखिएगा। कब सर जी? 1924 में बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखो। कहता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? जल्दी से बताइएगा, महेश्वर जो है इसकी पत्नी का नाम क्या है? तो आप कहानी पढ़े ना बच्चों, रोज रोज कहानी जो पढ़े हैं उसमें मेन कैरेक्टर जो है कौन निभा रही है? तो सर मालती निभा रही है सर जी, मालती। ठीक है, और मालती के पति का नाम सर क्या था? तो मेरे शेर यह आपका महेश्वर था, जो कि पेशे से क्या थे? तो सर डॉक्टर थे बच्चों। क्लियर? बहुत अच्छे। आगे अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो है ग्रेगिस नामक जो है शीर्षक ग्रेगिस नाम से जो है प्रसिद्ध है? तो सर यह होगा आपका रोज। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? रोज हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखो। कहता है लेखक जो है कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर आपका यहाँ पे और भी 5, या फिर आपका 8 वर्ष? तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें लेखक के बारे में, तो लेखक जो है मालती से मेरे प्यारे आपका 4 वर्षों के पश्चात मिलने जाते हैं, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? जल्दी जल्दी आपको बताना है बच्चों, जल्दी जल्दी। ठीक है, और हो सके बाबू तो आप थोड़ा सा लाइक भी करते चलेगा, सभी बच्चों से विनती है। ठीक है, रघुवीर सहाय ने इनमें से कौन सी कविता लिखी है? तो मेरे लाडलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर अधिनायक। अधिनायक किसकी रचना है मेरे प्यारे? तो सर आपका रघुवीर सहाय जी की रचना है। क्लियर? बहुत अच्छे। आगे अधिनायक शीर्षक कविता जो है यह किस तरह की कविता है बच्चों? हास्य प्रधान है, व्यंग्य है, रोमांस है, या फिर वीर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी, अर्थात एक प्रकार से व्यंग्य किया गया है। सर व्यंग्य किस पे किया गया है? तो मेरे प्यारे यह आपका व्यंग्य जो है शासक वर्ग पे किया गया है। चलेंगे आगे। देखो क्वेश्चन कहता है मेरे बाबू कि रघुवीर सहाय जो है यह किस काल के कवि हैं? तो सर इसका राइट आंसर होगा आपका आधुनिक काल के बच्चों। आधुनिक काल के कौन कवि हैं? तो मेरे शेर यह आपका रघुवीर सहाय, एकदम याद रखेंगे। आगे रघुवीर सहाय का जन्म सर जी कहां पे हो रहा है? मेरे लाडलो, रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है यह आपका कहां हो रहा है? तो कहेंगे सर जी लखनऊ में हो रहा है। और लखनऊ कहां पड़ता है बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में बच्चों। क्लियर? चलेगा, आगे देखेंगे। बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत आप लोग का आंसर आ रहा है, एकदम बहुत ही झकास आप लोग का तैयारी है। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो चलेगा, यहां पे ध्यान दो बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 25, रघुवीर सहाय ने एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किया है? जल्दी से बता देना है आप लोग को। दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका इलाहाबाद होगा, या फिर कानपुर? तो कहेंगे सर जी आपका रघुवीर सहाय जो है इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया है सर जी? तो एमए की परीक्षा दिया था। सर एमए क्या होता है? तो मेरे प्यारे एमए को हम लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, जो कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्ट्स 12th क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आप एमए करेंगे, अर्थात आप मास्टर की कर लेंगे। ठीक है, चलो अधिनायक। प्यारे बच्चों अधिनायक जो है कौन है? तो अभी हमने बात किया कि सत्ताधारी वर्ग है, शासक वर्ग है सर। ठीक है बच्चों, चलोगे। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचन्ना जो है या किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था बच्चों? आम आदमी का, सत्ताधारी दल का, विपक्षी का, या फिर इनमें कोई नहीं? जल्दी जल्दी बाबू लोग आपको बताना है, एकदम सारा क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, देखेंगे। तो प्रस्तुत कविता में जो अधिनायक सर यह हरचन्ना किसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो मेरे शेर यह होगा आम आदमी। हरचन्ना प्यारे बच्चों किसके लिए जो है प्रयोग किया गया है? तो आम पीपल के लिए बच्चों, आम लोगों के लिए। ठीक है, चलोगे आगे बच्चों। देखो क्या कहता है। कहता है हरचंद जो है कौन है? सर हरचंद की बात की जाए तो घर का एक नौकर है। कौन है बउआ? घर का नौकर है। क्लियर? चलेंगे आगे बच्चों। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? एक बार सारे बच्चे हमें बताइएगा, और लाइव भी सेशन को करते चलेंगे।
ठीक है, अब हम लोग कहां पे प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रामर सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रश्न पत्र जो होंगे वहां पे 50-50 का रेशियो होगा ग्रामर और लिटरेचर दोनों का। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जल्दी एक बार सारे बच्चे यस कर दीजिए और लाइक भी कर देंगे, ताकि हम लोग ग्रामर में जो है प्रवेश कर सकें। ठीक है बाबू, चलेगा। चलिए सुंदरी, स्वागत है बाबू, आप सभी का वेलकम है बच्चों। ठीक है, चलिए तो बाबू अब हम लोग ग्रामर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ग्रामर का कहता है अरण्य का पर्यायवाची बताइए। सर, अरण्य का पर्यायवाची प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो सर विपिन होगा। मेरे बच्चों याद रखेंगे, विपिन किसका पर्यायवाची होगा, तो सर अरण्य का होगा। ठीक है, चलो आगे देखो बउआ क्या कहता है। कहता है आप शब्द का सर्वनाम बताएंगे। जल्दी मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा कि आप शब्द का सर्वनाम क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलेंगे ही ना, सारे गलत है। अच्छा कोई ना बाबू, ठीक है, डेली कंटिन्यू आप लोग क्लास में नहीं आएंगे तो गलत तो होगा ना। चलो देखो, तो पहले बच्चों आप शब्द का आपसे क्या पूछा है, सर्वनाम पूछा है, तो मेरे शेर यहाँ पे नीचवाचक हो जाएगा, एकदम याद रखेंगे। आगे बच्चों कहता है कि चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चराचर का संधि विच्छेद जो है यह आपका चर प्लस अचर होगा, विकल्प भी आप सारे बच्चे एकदम याद रखेंगे। क्लियर, चलो आगे देखो। कहता है प्यारे बच्चों कि पर मौसमी का संधि विच्छेद बताइए। तो प्यारे बच्चों, पर मौसमी का संधि विच्छेद आपका परम प्लस औसमी होगा, विकल्प आपका सी। अगर आपने चयन किया है तो मेरे शेर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या कहता है। कहता है अन्वेषण का संधि क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अन्वेषण जो है यह कौन सा संधि है, तो मेरे शेर यह आपका यन संधि है। क्या है बच्चों, यन संधि है। ठीक है, चलोगे आगे देखो। कहता है गजानंद में कैसा समास लगा है। बाबू जल्दी से बता दो क्या लगता है। ठीक है, गजानंद में कैसा समास लगा है। और प्यारे बच्चों, हम शुरुआत में ही जब आपका सितंबर अक्टूबर जब क्लास चल रहा था, उसी समय आपको प्रॉमिस करवाए थे कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका जो है ग्रामर से पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम गारंटी देते हैं कि इसमें से आपका 14, अगर 15 आएगा तो 14 सही करेंगे, अगर 20 आएगा तो 17-18 सही करके देंगे। ठीक है, बस इतना करते चलेगा और जितना हम आपको पीडीएफ दिए हैं उसका रिवीजन करते चलेगा। ठीक है, गजानंद प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास होगा, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, चलो यज्ञशाला प्यारे बच्चों कैसा समास है। यज्ञशाला आपको पढ़ाए थे ना प्यारे बच्चों, समास पढ़ाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सा सर, तत्पुरुष समास। क्लियर, चलो आगे देखो बाबू क्या कहता है। कहता है रात और दिन में कैसा समास है। प्यारे बच्चों, रात और दिन में जो है ना, जब कभी भी आपको ये वाला चेन मिल जाए वहां पे आप लोग सारे बच्चे एकदम द्वंद्व समास लगा देंगे। ठीक है, द्वंद्व समास प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो, इति सिरे होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है बाबू। ठीक है, इति सिरे होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कहेंगे सर जी इति सिरे होना का मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। ठीक है बच्चों, समाप्त हो जाना। चलेंगे आगे बउआ देखो। कहता है कि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है बाबू। ठीक है, तो तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सर किसी व्यक्ति का खुशामद करना, जरूरत से ज्यादा उसका क्या करना, उसका प्रशंसा करना बाबू। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाडलो कि ढोल पिटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या बोलेंगे, एकदम इजी है। ढोल पिटना मतलब क्या होता है सर जी, जोर से कहना या फिर शोरगुल करना या फिर किसी चीज की जो है एकदम अचानक से उत्साह मनाना, इसी का मतलब होता है ढोल पिटना प्यारे बच्चों। क्लियर, चलेंगे बाबू। कहता है चक्रपाणी का आप जो है समास बताइए। तो चक्रपाणी का समास क्या होगा, तो मेरे लाडलो यह आपका बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा बउआ, बहुब्रीहि समास होगा। चलेंगे, कहता है मेरे शेर कि कमल नयन का समास जो है क्या होगा। कमल नयन जो है कैसा समास है, बताओ जल्दी। ठीक है, कमल नयन मेरे शेर कैसा समास है बाबू, जल्दी से बताएंगे। तो कहेंगे सर कमल नयन जो है यह आपका एक प्रकार का क्या है, तो आपका कर्मधारक समास है मेरे शेर, एकदम याद रखेंगे। आगे बच्चों कहता है क्वेश्चन कि प्रेम निगम में जो है कैसा समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व या फिर आपका कर्म। तो सर यह प्रेम निगम जो है यह आपका क्या है बउआ, तो आपका तत्पुरुष समास है, एकदम याद रखेंगे। देखिए हम पहले सारा का सारा टॉपिक आपको डिस्कस किए हुए बाबू, इसलिए अभी जो है हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी जो है वक्त बस इतना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को जो है लीजिए और उसको पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अभी कहीं पे भी एक्सप्लेन जो है करने के चक्कर में मत रहिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके ना अपने दिमाग में अटाने का प्रयास कीजिए अभी का जो महीना है। ठीक है, चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइए। जल्दी से बताएंगे कोई बच्चा कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। चलेंगे, ठीक है मिस्टर सूरज बाबू। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, नरेंद्र बाबू थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, नरेंद्र थोड़ा सा पढ़ लो बाबू, आपको 2-3 दिनों से देख रहे हैं आप पढ़ाई कम करने आते हैं, डिस्टर्ब किसी को करते हैं। ठीक है, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। ठीक है, ये सब ठीक बात नहीं बाबू। ठीक है, पढ़ाई करना तो पढ़ाई कीजिए, शायद हो सकता है कि आपके लिए बिहार बोर्ड
पहले से ही नंबर डिसाइड करके रखा होगा, आपका रिजल्ट तैयार होगा पहले से ही। लेकिन और बच्चों के लिए जो है ना मेहनत करना पड़ता है, तब उनका रिजल्ट, उनको जो है सपने जो है उनको प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा कि आप पढ़िए, नहीं तो दूसरों को पढ़ने दीजिए। ठीक है, 2-3 दिन से आपसे वॉच कर रहे हैं, आप जो है परेशान कर रहे हैं, ये सब गलत बात है बाबू। ठीक है, चलेंगे, यहां ध्यान दो बाबू, यहां। ठीक है, आप लोगों के लिए बताते हैं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे अच्छा से तो आगे अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर और भी अच्छा मार्क्स रहेगा, तो आगे आपको जब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करिएगा तो उसमें भी आपका मार्क्स डिपेंड करता है, समझे? तो इसलिए पढ़ लीजिए, फिर बाद में पछताइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा तो आप 10th और 12th का विद्यार्थी बन नहीं पाइएगा। तो इसलिए बाबू अभी जो आपके पास वक्त है उसको सही से आप लोग यूज कीजिए। देखो, तो पहले जो कह रहा है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? सर जी जगत प्लस नाथ मेरे शेर, एकदम विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलो, कहता है मेरे शेर कि जगदीश का संधि विच्छेद बताइए। पहले जो वही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है जो आपके प्रश्न पत्र में पहले से पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो जगत प्लस ईश होगा, विकल्प आपका ए 100% करेक्ट है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखो, कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे शेर, पवित्र का संधि विच्छेद आपका सीधा सीधी होगा पो प्लस इत्र, याद रखिएगा, पो प्लस इत्र क्या होगा? तो पवित्र होगा बच्चों। क्लियर? चलो आगे देखो, कहता है उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी बच्चे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बताना है, चलेगा? चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे शेर, उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपका उठ प्लस वास होगा, विकल्प ए आप सारे बच्चे एकदम याद रखेंगे बाबू। ठीक है, कहता है कि वायुमंड का संधि विच्छेद बताइए, बहुत बार पेपर में आपका पूछा गया बाबू। ठीक है, वायुमंड का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर वाक प्लस मय, एकदम विकल्प आपका 100% करेक्ट हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे बाबू कहता है क्वेश्चन आपका कि उत्कर्ष का विलोम बताइए। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? विकास होना, उसका डेवलप होना। तो अगर आप किसी से जल रहे हो, आप किसी का विनाश चाहते हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर उसका अपकर्ष हो जाना चाहिए, मतलब वो बर्बादी की ओर बढ़ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलोगे, कहता है नयन का संधि विच्छेद बताइए। नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर जी ने प्लस अन होगा, विकल्प बी मेरे शेर एकदम 100% लगा के आना। चलो आगे कहता है कि पुत्र का पर्यायवाची बताइए। अब देखिए कितना ज्यादा बहुआ वाला क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा मेरे लाडलो? पुत्र का बेटा होगा ना, बेटा होगा। पुत्री का क्या होगा? सर बेटी होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, बाबू कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पत्थर का पर्यायवाची बताइए। अब इतना इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे तो निसंदेह आप लोग कर लेंगे। पत्थर का पर्यायवाची प्यारे बच्चों क्या होता है? सर जी पाषाण होता है। हमने कहां पढ़ा था? तो सर इतिहास में पढ़ा था। इतिहास में आप पढ़े थे पाषाण काल, नवपाषाण। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बाबू कहता है नर का विपरार्थक बताइए। पहले जो विपरार्थक हो या फिर विलोम हो, एक ही होता है। ठीक है, तो सर नर का क्या होगा? तो मेरे लाडलो नर का नारी होगा ना, एकदम इजी है। चलो, कहता है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहोगे? बहुत अच्छा बाबू, बहुत ही खूबसूरत, चलेगा। ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग, बहुत अच्छा। साक्षी, रोशनी, जूना पटेल, चलिए बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत आप लोग का उत्तर आ रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि जिस पुरुष का स्त्री मर गई हो उसको सर जी विदुर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? विदुर कहेंगे। क्लियर? और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो उसको क्या कहते हैं? इतना तो आपको पता ही होगा, हमारे समाज में उसको क्या कहा गया है। चलो, कहता है मेरे प्यारे बच्चों की कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अगर आप प्यारे बच्चों किसी की तरफ किसी बात को ध्यान से सुन रहे हो, मतलब प्यारे बच्चों यही क्या हो गया? कान देना हो गया। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। क्लियर? चलो बहुत अच्छा बाबू। देखो हृदय का विशेषण क्या होगा? सर हृदय का विशेषण सर जी क्या होगा? तो हार्दिक होगा मेरे प्यारे, हार्दिक होगा। क्लियर? बहुत अच्छे। कहता है महाशय का संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस आ से जब आप जो है एप्लीकेशन लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे? आप महाशय लिखेंगे। और महाशय हम किसको कहते हैं? जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो महा प्लस आ से विकल्प ए आपका बाबू बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बाबू क्वेश्चन नेक्स्ट आगे कहता है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बाबू जल्दी से बता दो, बैठक में बच्चों कौन सा प्रत्यय लगेगा? आपको बताना है जल्दी जल्दी, बैठक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ठीक है, रिया 2009 से 24 तक क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए बाबू, यही सब करवा रहे हैं। ठीक है, सारा का सारा जो क्वेश्चन है बच्चा आपका 2009 से लेकर 24 के बीच का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है वही हम डेली करवाए ना बाबू। ठीक है, तो नया थोड़ी करवा रहे हैं, हम अपना घर से थोड़ी ना क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो मेरे लाड लो, बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सर जी यह आपका हो गया अक लगा है, बैठक। एक बार बोल के देखेंगे तो बैठक अक लगेगा बच्चों, एकदम याद रखेंगे। आगे कहता है मेरे शेर कि लंबोदर में क्या समास लगेगा? लंबोदर, सर जी लंबोदर हम आपको याद दिलाएंगे ना, हम आपको क्या बोले थे कि जहां कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए देवी देवता का नाम, वहां पे आपको बहुब्रीहि लगा देना है। सर लंबोदर किसका नाम है? तो गणेश का, जिसका लंबा जो सूर है बच्चों उन्हीं को लंबोदर कहा गया है। ठीक है, तो बहुब्रीहि एकदम याद रखेंगे। आगे बाबू क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है।
तो आज का क्लास मेरे शेर यहीं पे होता है समाप्त। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर से बताइएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका जो किताब है ना दिवगत, इस किताब से सारे महत्वपूर्ण जो है आपका चैप्टर से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को हमने उठाने का प्रयास किया है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये आपका सेशन जो है 2-3 पार्ट में आएगा, पूरा किताब आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है।